रिकॉर्डिंग। तो मेरे को ये बताओ कि ये दिखानी पड़ेगी करके कि एडिट वाली, कि मतलब आप लोग कर लोगे? किसी को डाउट है करना पड़ेगा या खुद ट्राई करोगे? तो मैंने लास्ट टाइम एक बार ओवरव्यू दे था। हाँ हाँ हाँ। क्या है क्वेश्चन, बोलो ना। नहीं पता, मेरे को नहीं पता है। आप अगर लिंक दोगे तो मैं पढ़ के बताऊंगा। अच्छा अच्छा। ओके, तो आप ये लिंक दे देना ना व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ हाँ। बता सकते हैं। नहीं, ये गलत है। हाँ हाँ। मे बी रेफरेंसेस, अरे ये सब तो था। नहीं, ये सब तो है। हाँ, तो करना पड़ेगा, उसमें क्या है। हाँ, बहुत 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 प्रॉब्लम आती है। ओके 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 ओके। विल सी लेटर। हम्म। तो देखते हैं अपडेट्स, जो भी आएगा अपडेट्स हम लोग काउंटर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करें, स्टार्ट करते हैं एडिट वाली फंक्शनलिटी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, थोड़ा ट्राई करो, ट्राई ये करने का। ठीक है, तो एडिट आईडी, एडिट बटन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिया, सॉरी यहाँ पे एडिट बटन हर एक उसके साथ जाएगा ना। माय बैड, पी के साथ एक एडिट बटन भी जाएगी। ठीक है ना। एडिट एंड देन बटन का नाम रखने की कोशिश करते हैं। ऑन क्लिक कर देता हूँ, एंड देन फंक्शन क्लिक हैंडलर या एडिट हैंडलर। ठीक है, तो एडिट हैंडलर इस पे कॉल होगा, तो बनाते हैं एडिट हैंडलर। कैसा लिखा है एडिट हैंडलर? फंक्शन एडिट हैंडलर। तो यहाँ पे
आपने वो क्या करना है कि जैसे लास्ट टाइम जो एलिमेंट था इसमें भी दिस पास करेंगे, बिकॉज वो एलिमेंट चाहिए अपने को, ठीक है। सो दिस, तो अगर हम लोग कंसोल करेंगे जैसे कि लास्ट टाइम किए थे, कंसोल किया, ये लिखो so start with the live server. तो अभी कंसोल में देखेंगे कि पहले तो टास्क ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टास्क ऐड किया, टास्क 2 ऐड किया, टास्क 3 ऐड किया, तो एडिट के क्लिक पे कौन से, तो एडिट के क्लिक पे मैं क्या बोल रहा था कि एडिट के क्लिक पे ये सेकंड वाली एडिट आई, ठीक है। हेलो, तो अभी जैसे लास्ट टाइम अपन लोग ने किया था कि हाँ भाई उसके पेरेंट को सिलेक्ट करो और पेरेंट को रिमूव करो, लेकिन अभी क्या करना है कि ये जो पेरेंट इसका पेरेंट कौन है, एक डिव है यहाँ पे, उसके सिबलिंग को नहीं, ये तो इनपुट तो है ही, मतलब इसके टेक्स्ट को लेना है, मतलब टास्क 2 को लेना है, ठीक है। और टास्क 2 को ले करके तो एडिट का पेरेंट ये यहाँ पे पी होगा और टास्क 2 को ले करके इसमें डालना है। तो अभी पहले सबसे पहले जैसे कि टास्क को अगर लेना है तो यहीं से कॉपी मार देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा वो टास्क, ठीक है। अब मैं वो टास्क को तो ले लिया, मतलब ये पेरेंट तो आ गई, ये पी टैग। अब पी टैग के बाद इसको ये टास्क को कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा कि चीज़ें input 1 add input 2 add input 3 add, ठीक है। तो एडिट इनपुट 2 को ये p मिल गया मेरे को, और अगर ये पूरा का पूरा चीज़ मिल गया, मेरे को क्या चाहिए कि ये जो टास्क आया ये टास्क डॉट, अगर मैं डॉट अगर मैं इनर HTML या इनर टेक्स्ट करूँ, अगर इनर HTML करता हूँ तो क्या मिलती है, तो एडिट करता हूँ तो इनर HTML पूरा का पूरा मिल जाती है। मेरे को चाहिए सिर्फ टास्क ये वाली, तो या तो ऐसा करते हैं कि इसको स्पैन में ले लेते हैं, बिकॉज इनपुट थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखेगा और चीज़ें लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्पैन टैग को लेके और उसके टेक्स्ट को ले लेंगे, ठीक है। सो स्पैन तो अभी अपने पास क्या था, टास्क डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट भी करोगे ना, अगर एज इट इज़ करोगे, पहले भी इनर टेक्स्ट करते तो क्या आती, वो सारा टेक्स्ट आ जाता, ठीक है। अगर एडिट करते तो वो सब डिलीट ये सब है ना, सारे टेक्स्ट आ जाते। तो अपने को वो नहीं करना, अपने को एक और करना है कि कॉन्स्ट
span element इक्वल टू टास्क डॉट फर्स्ट चाइल्ड या चाइल्ड नोड ऐसा करके कुछ आता है, चाइल्ड नोड जेस। सो ऐसे करके देख सकते हैं, नोट लिस्ट है चाइल्ड नोड, और या फर्स्ट चाइल्ड होगा, चाइल्ड 0 है या एज अ फर्स्ट चाइल्ड। सो ऐसा कर सकते हैं सिबलिंग या चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड, कहाँ गया चिल्ड्रेन, एक मिनट और देख लेते हैं। फर्स्ट चाइल्ड इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अरे CSS नहीं, जेस। सो फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी है सिंपली फर्स्ट चाइल्ड, ये प्रॉपर्टी है तो हम लोग अप्लाई करते हैं। सो FIRST CHILD, तो फर्स्ट चाइल्ड से हम इसके फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस कर पाएंगे, तो ABC, क्योंकि ये तीनों में से ये फर्स्ट चाइल्ड तो स्पैन है, ये यही है ना, तो फर्स्ट चाइल्ड सॉरी कंसोल इसको नहीं किया, स्पैन एलिमेंट को कंसोल करना ताकि हम लोग देख पाएँ कि वो स्पैन एलिमेंट है क्या। ठीक है, सो एडिट पे क्लिक किया, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट आया। हाँ, ये टाइप स्पैन है ऐसा आया। अगर इस पे हॉवर भी कहाँ गया, ये हॉवर किए तो वो स्पैन आया। तो बेसिकली स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट चाहिए अपने को। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि इस चीज़ों को मेरे साथ क्लियर है। HTML, ठीक है, आर यू गेटिंग? हाँ, डॉट इनर टेक्स्ट नहीं आया, ओ भाई साहब, वाई स्पैन एलिमेंट का इनर टेक्स्ट ये तो आना चाहिए। स्पैन अलग तरह से बिहेव करता है, एक मिनट, टेक्स्ट आया और टेक्स्ट में नोट लिस्ट, स्पैन, सिबलिंग, डॉक्यूमेंट और नोट नेम। वैसा यहाँ पे तो पेरेंट एलिमेंट, ऑन डॉक्यूमेंट, ये नहीं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने को चाहिए सिर्फ टेक्स्ट। चलो एक मिनट, वन मोर सर्चेज, हाउ टू गेट इनर टेक्स्ट ऑफ स्पैन इन JS। नोट और टेक्स्ट, अच्छा स्पैन का अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है शायद, लेट मी सी, इनर टेक्स्ट तो नहीं, स्पैन तो भी वैसा ही काम करना चाहिए, सही था, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। फर्स्ट चाइल्ड तो सिलेक्टेड है लेकिन ये एज अ नोड नहीं आया, टेक्स्ट कंटेंट में भी कुछ नहीं है। एक मिनट, लेट मी सी, स्पैन है, स्पैन के अंदर वैल्यू है, यहाँ सही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करने चाहूँ, मतलब एलिमेंट किसमें, तो हाँ स्पैन है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई और वे यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट चाइल्ड नहीं काम कर रहा, सो कॉन्स्ट चिल्ड्रेन इक्वल टू टास्क डॉट चिल्ड्रेन। एक मिनट, फर्स्ट चाइल्ड ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, फर्स्ट चाइल्ड सही तो है, या चिल्ड्रेन भी होता है तो वो भी सही है। सो चिल्ड्रेन, अब इस चिल्ड्रेन को कंट्रोल करें अगर,
So reload console abc add and then edit. So stable correction बोले तो वो तीनों के तीनों आया चिल्ड्रन के नाम पे। इसको देखेंगे कि ये फर्स्ट चाइल्ड क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ या क्या दिक्कत है। तो जैसे कि कैसे हम लोग ऐसा ही आता था ना जब सेलेक्ट करते थे हम लोग इनपुट टैग या फिर मतलब क्लासेस से जब सेलेक्ट करते थे या क्वेरी सेलेक्टर ऑल करते थे तो ऐसा ही आता था कुछ 1 2 3। तो ये एक तरह का एरे है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है तो इसको 0 इंडेक्स देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी वापस से abc ऐड एंड देन एडिट पे वो स्पैन आ गया, यही नहीं आ रहा था शायद। तो स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे तो इनर टेक्स्ट से इसका टेक्स्ट मिल जाएगा। एक एक स्टेप मतलब ऐसे मैं सोचता हूँ हर एक चीज़ एक स्टेप अगर मैं आगे बढ़ गया तब दूसरे स्टेप में जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को चाहिए था कि हाँ भाई इसका टेक्स्ट मैं अब इसमें सेट करवाने वाला हूँ। तो इसमें कैसे सेट करवा सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि बटन हैंडलर में हम लोग टास्क कंटेनर नहीं ये इनपुट डॉट वैल्यू को सेट किए थे ना। हेलो एनीवन? तो इनपुट डॉट वैल्यू को अब अपने को सेट करना है। क्या सेट करना है, वही जो हम लोग का जिस एलिमेंट का भी हो, हाँ जिस एलिमेंट का मैं एडिट करूँ वो एडिट हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अभी क्या एडिट होगा, abc add def add ghi add। तो क्या ये एडिट हो पाएगा एनीवन? हेलो, ये एडिट हो जाएगा क्यों? नहीं, हाँ बोलो एग्जाम्पल बताओ। तो मैं ये अभी तक के कोड में मैंने क्या किया कि abc के कंटेंट को लिया और इनपुट में सेट किया, अपडेट वगैरह फंक्शन तो किया ही नहीं। जैसे ये किया, ये देखो बस यहाँ पे अगर ऐड कर, लेकिन ये बटन अगर चला दिया ना तो देखो क्या हुआ, ये आ गया। तो ठीक है, ये हाँ ये दोबारा हुआ। अगर मैं ऐसे कर दिया और चेंज किया फिर ऐड, तो ये ऐड होगा ना कि एडिट होगा। तो अपने को चाहिए तो एडिट का बटन, तो ऐड ना कर करके अपडेट करेंगे। एक अपडेट फंक्शन लगा देते हैं। अपडेट और आईडी अपडेट बटन btn, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ, ताकि वहाँ पे चीज़ें ना लिखनी पड़े। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैं इसलिए बार बार हमेशा मतलब हर तरीके से लिखता हूँ बिकॉज आप लोग को याद रहे कि ये भी होता है वो भी होता है। इसके साथ भी क्लिक कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। सो अपडेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके क्लिक पे और अपडेट हैंडलर, जरूरी नहीं ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन अपडेट हैंडलर,
सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया। सो अपडेट हैंडलर एंड क्लिक पे क्या चलेगा, अपडेट हैंडलर चलेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली कंसोल करूँ या अलर्ट करूँ तो वो चलना चाहिए। ये सब बेबी स्टेप्स है, मतलब कि आप अगर श्योर नहीं हो कि हाँ भाई ये फंक्शन, क्योंकि इनिशियली हर कोई श्योर नहीं होता कि फंक्शन चलेगा, क्लिक पे काम किया, तो ऐसे मतलब अलर्ट वलर्ट करके या चीज़ें सेव करके कंसोल करके चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, देखो फिर कुछ गड़बड़ हुआ। सो लेट्स सी, पहले तो बटन ही नहीं आया क्योंकि सेव ही नहीं हुआ था, तो बटन कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अपडेट किया तो सिंपली अलर्ट आ गया है। तो ये सब बेबी स्टेप्स है, मतलब आप लोग भी कर सकते हो कि हाँ भाई ये मैंने एक स्टेप लिया कि वो चीज़ें लाके कंसोल की, फिर चिल्ड्रन लिया, चिल्ड्रन से उसका टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट से फिर चीज़ें की। तो अभी तो इनपुट में सेव हो जा रहा है, तो दूसरी बार क्या करना है कि फिर होगी दिक्कत, या फिर ऐसे करें कि एडिट पे, हाँ अपडेट पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट क्लिक किया तो मेरे पास जो भी टास्क है, ठीक है, इस टास्क को जैसे ही एडिट किया तो ये हो गया, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि कौन से चीज़ को अपडेट करना है, दिक्कत यहाँ है। तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही एडिट किया और इसको कर देते हैं ग्लोबल, तो ये मिल जाएगा। तो अपने को दिक्कत यहाँ ये है कि अगर मैं एडिट करने चाहूँ, अगर मैं सोचूं थोड़ा सा, तो यहाँ तो ये आ गया, लेकिन ये जैसे ही मैं अपडेट या ऐड कोई भी क्लिक करूँ तो ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि हाँ भाई इसी एलिमेंट को अपडेट करना है। वहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट है ना डॉम में, अगर मल्टीपल एलिमेंट होता तो वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि अगर सेम नाम का भी हो तो वो आइडेंटिफाई कैसे करे कि एडिट है। तो या तो इंडेक्सिंग आईडी ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अभी अपना ऐसे अगर आ गए हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मैंने वही सोचा अभी थोड़ा देर। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो ये एलिमेंट ले रहे हैं ना, इस एलिमेंट को अपडेट, मतलब इसी एलिमेंट को ग्लोबल ले लें, क्योंकि आप अभी जेएस के कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो, बट मैं जानता हूँ थोड़ा सा, या आप लोग भी जानते होंगे शायद, कि जो कॉन्स है, वेर है और लेट है, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि कॉन्स जो है वो इस स्कोप, अगर कॉन्स या लेट से मैंने डिफाइन किया तो ये इसका स्कोप है, बोले तो इस एडिट हैंडलर का। जैसे ही एडिट हैंडलर ख़त्म होगा और वेरिएबल ये चला जाएगा, ठीक है। तो आपने को क्या करना है कि एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वेर चिल्ड्रन नाम का ही, सारे चिल्ड्रन को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। इनिशियली कुछ नहीं, बस वेरिएबल बना दिया, उसको डिफाइन नहीं किया। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कौन सा हटा दिया, तो पहले चिल्ड्रन डिफाइन हुआ था वही चिल्ड्रन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ग्लोबल ले लिया ताकि ताकि तो तो अभी क्या करता हूँ मैं, ग्लोबल तो स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे कंसोल करके देखता हूँ कि भाई सही में वो चिल्ड्रन आए या नहीं आए, ठीक है। तो ABC DEF GHI, तो एडिट किया और अपडेट क्लिक किया, तो अपडेट क्लिक किया आ गया, ठीक है। वो कौन सी वाली, देखो स्पैन में अगर आप देखो तो इसका वैल्यू कहाँ गया,
ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इनर टेक्स्ट ABC, ठीक है। तो यही आई है, तो फॉर श्योर कि हम लोग ये हो गया। तब इसका 0 इंडेक्स। तो अभी क्या करना है कि अपने को जैसे ही अपडेट क्लिक करें ना, तो इसके इनर टेक्स्ट को, मतलब कि स्पैन के, ये जो स्पैन है, स्पैन के इनर टेक्स्ट को चिल्ड्रेन का 0 इंडेक्स बोले तो स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये इतना सिंपल था, बस ये लॉजिक देखना था। सो टास्क 1 ऐड, टास्क 2 ऐड, टास्क 3 ऐड, टास्क 4 ऐड। अगर मैं इसको एडिट किया और टास्क 2 से टास्क 2.5 कर दिया और अपडेट किया, तो क्या हो गया, टास्क 2.5 अपडेट हो गया, सही है ना। लेकिन बोलो सर ये तो रह गया, इसको रह गया, तो फाइनली क्या करेंगे, इनपुट को खाली कर देंगे। सो इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। तो फिर से करते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4, ठीक है। तो अभी मैंने टास्क 3 को एडिट किया 3.5 से, ठीक है, अपडेट कर दिया। लेकिन एक चीज़ और रह गई क्या, अभी इतना काम हो गया, देखते हैं। फिर से अगर मैं अपडेट पे क्लिक कर दूँ, अभी जैसे अभी मैंने किया था, अब फिर से अपडेट पे क्लिक कर दूँ तो क्या होगा, ले ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कोई बता सकता है? हाँ, तो अभी क्या है, अभी क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस। तो यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं कंडीशंस कि अगर इनपुट डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तभी हमको ये काम करने का है, बस ये काम, बाकी काम चलेगा, ठीक है। तो चलो फिर से ट्राई मारते हैं। ये सब थोड़ा आप लोग और मेहनत करो, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को जानो कि मतलब वो स्टेप्स मेन होता है, स्टेप्स कैसे करते हैं, ठीक है। स्टेप्स पे फोकस करो, एक बेबी स्टेप्स लो, वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वापस से टास्क का एस रह गया था, ठीक है, अपडेट कर दिया, हो गया। लेकिन फिर से अपडेट किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या हो गया, अभी तो मैंने ऐड के जगह पे गलती से अपडेट डाल दिया, HHH की जगह पे GERT ऐसा कुछ, तो क्या दिक्कत हुआ, ये तो वापस से यही अपडेट हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, मतलब बस मैं वो कर रहा था, तो इस केस में क्या करेंगे कि अपडेट, अब ये जो चिल्ड्रन है ना उसको हम नल कर देंगे, मतलब अपडेट हो गया, उसके बाद चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं है, वो ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर होकर क्या ही करेगा। सो चिल्ड्रन इक्वल टू नल, नल बोले तो कुछ नहीं, खाली कर दिए, ठीक है। तो ये एम्प्टी हो गया। फिर भी दिक्कत आएगी क्या कि अब भी दिक्कत क्या आएगी, अगर मैं टास्क किया, टास्क 1, अरे 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 रिफ्रेश होता है, बट वो क्या बताऊँ, टास्क 2,
टास्क 3। कभी अरे वो ऑटो ये क्या मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ ना, ये लाइव सर्वर, तो वो माइट भी कभी कभी कर देता है, कभी कभी मिस हो जाता है, तो उसलिए तो अभी मैंने क्या किया, टास्क 2 को एडिट किया, टास्क 277 से अपडेट किया, फिर से अपडेट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अगर मैं कोई और अपडेट करता हूँ UID अपडेट, तब ये एरर आया, तो ये एरर ना आए, यहाँ तो इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये कुछ एरर आया, क्या बोला, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग एट 0। वो बोल रहा है ना कि ये जो वैल्यू है, कहाँ गया, ये जो वैल्यू है वो तो नॉट नल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन का मेरे को 0 नहीं मिला, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पिछले ही टाइम पे नल कर दिया था, तो एक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे कि हाँ भाई जो चिल्ड्रन है ना वो भी नॉट नल होना चाहिए, तब कर लेंगे। अब ना एरर आएगा ना कुछ भी आएगा। रिफ्रेश, अर्जुन, जुगनू, मितेश, ठीक है। अब इसको एडिट किया, यू एंड देन अपडेट, फिर से अपडेट किया, कुछ नहीं हुआ, और DF जी कुछ भी अपडेट किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो खाली तो हो गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या, चलो सही है, इतना काफ़ी है। तो आप लोग और भी तरीके ट्राई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये दिस कीवर्ड से हो सके, ठीक है। ये हाँ, तो ये ऐड होगा ना, क्योंकि हाँ प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्यूशन कैसे होगा, कौन बताएगा, कंडीशन ही डालना पड़ेगा। कहाँ पे कंडीशन, कहाँ पे डालेंगे, ऐड में कहाँ पे, कौन से नंबर लाइन पे, लाइन कौन सा है, स्क्रीन दिख रही है ना, लाइन नंबर ढूंढो कहाँ पे, ऊपर नीचे कहाँ, और नीचे करूँगा जैसा बोलोगे वैसे कर लूँगा। हाँ, बटन हैंडलर पे कहाँ पे लाइन नंबर बता सकते हैं, 10 के बाद, जी नहीं, कहाँ लाइन नंबर, टेल मी द लाइन नंबर। हाँ आई नो, मतलब मेरे को ये जानना है कि कंडीशन, मैं आप लोग से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंडीशन में कहाँ पे लिखूँ, लाइन नंबर कितने लाइन नंबर के बाद लिखूँ। अच्छा, यहाँ पे इनपुट ब्लैंक हो कि इनपुट डॉट वैल्यू ब्लैंक हो, नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, ठीक है। अभी मैं कर्ली ब्रेसेस ना दूं तो चलेगा, बिकॉज इफ का ये प्रॉपर्टी है कि आप अगर कर्ली ब्रेसेस ना देते हो तो वो फर्स्ट चीज, मतलब जो भी है फर्स्ट चीज वो लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, जैसा कि कोई भी टास्क ऐड किया, फिर ऐड किया तो नहीं है, बिकॉज वो इफ के अंदर चला गया। अगर मल्टीपल चीज़ है तो आपको कर्ली ब्रेसेस देनी है, अगर सिंगल चीज़ है तो आप कर्ली ब्रेसेस इग्नोर कर सकते हैं। ये हर लैंग्वेज में है, नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो दिस इज इट। आप लोग को कोड चाहिए होगा, दे देंगे बाद में, अगर इनके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, मतलब ठीक है।
तो हम लोग कौन एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कैसे क्या फ्लो हुआ? तो एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब कोड को देख के या कोड रीड करने अगर बोले तो कैसे करोगे? अगर किसी का सपोज मैंने ये कोड दिया आज आप ठीक है, आज आप सीख रहे हो देख रहे हो तो ठीक है याद है, लेकिन मैं 4 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद या 2-3 महीने बाद अगर मैं कोड रीड करने बोलूँ तो आप समझ जाओगे कि कहाँ से क्या लॉजिक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कोई मुझे को कोड रीड करके बताएगा कि कैसे क्या हो रहा है, एक्सप्लेन। रीड करने से ऐसा होता है ना, यही आदत आपको काम देगी कि हाँ आप किसी भी ब्लॉग पे या डॉक्यूमेंटेशन पे या फिर कहीं भी मतलब कोड रीड करने जाते हो तो चीज़ें एक बार देख के आपको समझ में हो रही है कि हाँ भाई यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, इसके बाद ये हुआ, देन ये हो गया, तो इसकी वजह से ये आई होगी। तो ये रीड करना भी एक अच्छी हैबिट है। तो आप कोई एक एक्सप्लेन करो मेरे को कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चला, क्यों चला, क्या क्या आया होगा ऐसा। हम्म हम्म हम्म। अरे कोई नहीं, अरे बी कॉन्फिडेंट, मैं यहाँ पे फांसी थोड़ी सी दे दूंगा दिक्कत होगी तो। हम्म 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 हम्म। लाइन नंबर थोड़ा एक्सप्लेन करोगे सर कि कौन से वाले फाइल में कौन से लाइन पे मैं बोल रहा हूँ? लाइन नंबर। हाँ हाँ, इंडेक्स डॉट जेएस में। हम्म 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 कहाँ पे? अच्छा, लाइन। हम्म ओके। हम्म हम्म ओके। हम्म 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 मतलब ये आइडेंटिफिकेशन को क्लिक करते ही वो फंक्शन को चला देगा बस, अब बाकी वो अपने जो फंक्शन में लिखा है वही होगा। हम्म आगे। हम्म हम्म और डिलीट करनी थी। हम्म है, यहाँ है बटन डिलीट का। हम्म 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 हम्म। तो टास्क टास्क क्या है? वो एलिमेंट जो हम लोग ऐसे नहीं, टास्क वो एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पे जो टास्क बोले तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, इसका पेरेंट एलिमेंट बोले तो नहीं, ये पी टैग, तो पी टैग ही रिमूव हो गया तो वो कंटेनर से चला गया।
पूरा बटन वटन सब के साथ। हाँ, आगे। हम्म, हाँ, हाँ, हम्म, 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 हम्म। चलो, तो ठीक है। ठीक है, ऐसे ही मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, या और थोड़ा सा बेटर हो सकता है अगर कोई और करना चाहे कि मैं करूँ थोड़ा सा। अगर मैं रीड करता तो ऐसा करता। और हाँ, अरे सही है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें कि आप ऐसा किए हो सके। सही है, एकदम सही है। तो अगर मैं होता, मैं कैसे रीड करता। अब वेट, हम्म, तो बेसिकली ये जैसे मैं ऐसे रीड करता हूँ जैसे वो ब्राउज़र रीड करता है ऐसा। तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिलेगी। जैसे ये HTML चीज़ें आ गई, डॉम में आ गई, मतलब H1। तो मैंने ब्राउज़र के आउटपुट पे H1 दे दिया, फिर इनपुट इनपुट टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। आईडी वाईडी सब दे दी, प्लेस होल्डर सब दे दिया। बटन भी है, अपडेट बटन है, और आईडी टास्क की है, डिव एम्प्टी रखा। तो कुछ नहीं दिखेगा, बाकी ये तीनों विजिबल एलिमेंट है, दिखेंगे। अगर इसके अंदर कुछ और होता तो विजिबल एलिमेंट होता। तो ये दिखेंगे। अब आते हैं, उसके बाद डिव आया मेरे पास, डिव का क्लोज। अब फाइनली आया स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग पे मैंने क्या किया कि देखा index.js अब रेफरेंस है। तो मैंने बताया था कि सब लोड हो गया, सबसे लास्ट में आया ये index.js भी लोड हो गया होगा। तो मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स थे, ठीक है। index.js पे मैं गया और अब लाइन बाय लाइन रीड करना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये इतना डिटेल में मतलब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे कंपाइलर कैसे सोचता है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपाइलर कैसे रीड करता है। तो index.js पे गया और यहाँ पे देखा कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आइडिया इनपुट। तो मैं क्या समझूंगा कि मेरे पास JS में एक वेरिएबल में, इनपुट के वेरिएबल में, और वो पूरा का पूरा रेफरेंसेस है, मतलब समझ रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा इनपुट इसमें रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से बटन में बटन, तो मैं डॉम में ये क्वेरी सेलेक्टर हैश बटन, हैश का मतलब आईडी, अब आईडी बटन जिसका भी होगा मैं उसके पूरे के पूरे रेफरेंस को कॉपी करके इसमें रख दिया, मतलब बटन वेरिएबल में रख दिया। फिर देन आया, मतलब एज ए कंपाइलर देन आया, और टास्क कंटेनर और क्वेरी सेलेक्टर, ये टास्क भी इसमें रख दिया, ठीक है। ये वाली टास्क का कंटेनर, मतलब ये पूरा का पूरा डिफ रख दिया, ठीक है। अपडेट बटन पे अपडेट वाली बटन भी रख दी, ओके। अब इसके बाद आया एक वेरिएबल बना दिया, मतलब ये एक वेरिएबल बना दिया, और उसके बाद एक फंक्शन है। तो फंक्शन का बस रेफरेंस रखता है, वो अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब नहीं करता है, मतलब जावास्क्रिप्ट ऐसे रीड करता है कि हाँ फंक्शन का रेफरेंस और डेफिनेशन के साथ अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब भी, मतलब एक रेफरेंस बस रख दिया कि हाँ भाई फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। फिर बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक पे वो मैं फंक्शन चलाऊंगा बाद में और बाकी चीज़ें होगी। तो ये इस तरह से मतलब वो एक क्लास लूँगा कि जावास्क्रिप्ट, हाउ जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क, देन उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी कि कब क्या चलता है, कैसे चलता है, ठीक है।
तो बेसिकली थोड़ा सा ये तरीका चेंज कर रहा है, मतलब रीड करने का। जैसे कि ऐड बटन पे मैंने इनपुट था, इनपुट के ऐड बटन बेसिकली अब ऐड करना था, तो एक ऐड इन्विटेशन के क्लिक पे एक हैंडलर था जो कि ऐड करने वाला था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वो चेक किया है कि इनपुट डॉट वैल्यू है, अगर एम्प्टी ना रहे तो वो चेक है, ताकि एम्प्टी ना रहे तो कोई ऐड करे तो चीज़ें ना आ जाए। तो टास्क कंटेनर डॉट इन एचटीएमएल, टास्क कंटेनर कौन सा है, ये वाली, ठीक है, टास्क कंटेनर। और उसके इन एचटीएमएल में हम लोग अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपेंड कर रहे हैं यहाँ से, तो जो भी पहले से वैल्यू वो तो रहे, और एक नया वैल्यू ये पूरी चीज़ें लगा दो। तो ये पूरी चीज़ें स्पैन के अंदर इनपुट डॉट वैल्यू और बटन और डिलीट बटन, इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी। एंड देन एडिट तो हो गया, और लास्ट में वैल्यू को इम्प्टी कर दिया बिकॉज वो रह जाती थी। अब उसके बाद आया और ये डिलीट वाली पे गया। तो ठीक है, ये फंक्शन डिलीट हैंडलर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हाँ भाई ये डिलीट के बटन पे चल रही थी। तो दिस कीवर्ड से वो पूरा का पूरा एलिमेंट देता है। कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट देता है, ये डिलीट वाली बटन। तो ये बटन देता है, तो अगर आप डॉम में देखो तो डिलीट वाली बटन देता है, ये डिलीट वाली बटन। तो अपने को क्या करना है, ये पूरा का पूरा पी जो है ना, ये पी को रिमूव करना है। तो हम लोग ये पी को रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम लोग अगर दिस को सिर्फ रिमूव कर देंगे ना तो ये बटन ही रिमूव होगा, बाकी सब तो रह जाएगा। तो अपने को चाहिए कि पी को रिमूव करना है। तो चलो पी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो एलिमेंट डॉट पैरेंट एलिमेंट से हम लोग को पैरेंट एलिमेंट मिल जाता है। बोले तो ये अब पी मिल गया, तो वही पी डॉट रिमूव कर देंगे तो चला जाएगा। तो वही हम लोगों ने किया कि पी बोले तो टास्क डॉट रिमूव, तो रिमूव हो गया वो चीज़ें। अब एडिट हैंडलर पे जैसे कि यहीं पे जैसे वो पैरेंट तो मिल गया, मतलब कि पी मिल गया। अब पी तो मिल गया, लेकिन या फिर ऐसा भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि पेरेंट पे जाके वापस चिल्ड्रन को सिलेक्ट करें। ये जैसे बटन, ये बटन एडिट बटन का अपने पास रेफरेंस है, तो क्या हम सिबलिंग्स नहीं ढूंढ सकते। ये देखो, ये इसका पेरेंट है पी और इस बटन का सिबलिंग्स है ये। तो देखो ऐसा भी है इवेंट्स, मतलब एक बार आप लोग जब डॉम सीख जाओ ना, तो ये W3 स्कूल से चीज़ें टाइम मिले तो पढ़ते रहना। मतलब कि डॉम ऐसे सर्च करना, डॉम मैनिपुलेशन, एंड देन बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, करके देखना क्या होता है नहीं होता है। अगर मतलब या डाउट भी हो तो वो चीज़ें पूछ सकते हो। तो ऐसा था कि सिबलिंग्स इन जेएस। सो यहाँ पे सिबलिंग मेथड होता है बहुत सारे, नेक्स्ट सिबलिंग, फर्स्ट सिबलिंग। सो अगर मैं सिबलिंग्स सर्च करूँ तो एडिट वाली थी ना, तो एलिमेंट, एक चीज़ कंसोल करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ele डॉट सिबलिंग्स, कॉपी सिबलिंग्स, हाँ, तो सिबलिंग्स, ठीक है। तो एडिट की क्लिक पे ये चलेगी, तो रिलोड, ऐड किया और एडिट किया, तो सिबलिंग्स नहीं आई। ओके, अच्छा, सिबलिंग्स मेथड है वो, वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है, तो सिबलिंग्स को ऐसे कॉल करना पड़ेगा। एक तरह का मेथड है, देख सकते हो यहाँ पे कि सिबलिंग्स इज अ मेथड, उसके बाद डॉट CSS, मतलब वो मेथड के बाद वो CSS अप्लाई कर रहा है, ऐसा कुछ। तो चलो कहाँ गया, यहाँ रिलोड किया, टास्क
वन ऐड और एडिट के केस पे ओके डोंट नो व्हाई इट इज नॉट गिविंग लेट मी सी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ठीक है li डॉट स्टार्ट ये भी ठीक है और डॉट सिबलिंग सही है इट शुड बट दे नहीं रहा। तो ऐसे मतलब इसी तरह से हम लोग सिबलिंग को भी सिलेक्ट करके बेसिकली ये दो अच्छा सिबलिंग तो है नहीं शायद एक मिनट नहीं है तो टास्क 3 नहीं है सिबलिंग तो है ये पता नहीं कुछ तो दिक्कत होगा देखना पड़ेगा कि क्या है ये एलिमेंट डॉट सिबलिंग उसको नहीं मिल रहा होगा मतलब इसका सिबलिंग या पता नहीं वो फंक्शन उस पर अटैच्ड नहीं होगा। ठीक है तो सिबलिंग्स को भी सिलेक्ट करके हम लोग मतलब जा सकते थे और उसको फर्स्ट सिबलिंग या नेक्स्ट सिबलिंग ऐसे करके जैसे ये तीनों एक दूसरे का सिबलिंग्स है ना ये टास्क 1 डिलीट और एडिट तो ये एडिट तो टास्क 1 के वैल्यू को लेके हाँ 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 तो ऐसा ही हाँ 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 तो आप लोग मतलब देख लेना हाँ मैं यही बता रहा था कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही हो कुछ भी हो सकता है। ठीक है तो ये ऐसा ही वो एडिट किया मतलब कि एडिट पे इसके बस यहाँ पे क्या किया वो वैल्यू को ले गया इस वैल्यू को इनपुट में रख दिया बस। तो ये टास्क था एडिट बटन का इतना ही टास्क था कि जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करो ये वैल्यू यहाँ पे चली जानी चाहिए और उसके बाद आप चेंज करो यहाँ पे अपडेट करो। ठीक है अपडेट पे वही बिकॉज वो किसको अपडेट करे भाई बहुत सारी एलिमेंट है तो ये आप आईडी से भी कर सकते हो हर बार ऐसा कर सकते हो कि ग्लोबल आईडी रख लेते हैं कि हाँ भाई 0 इंडेक्स और जैसे ही आप क्लिक करो तो ये आईडी बढ़ाते चले जाए ऐसा कर सकते हो। और फिर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कहाँ गया डिलीट हैंडल पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट पेरेंट एलिमेंट एंड देन वो चीज़ें फिर यहाँ पे भी ग्लोबल नहीं रखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बस वो चीज़ें आप यहीं पे आईडी रख सकते हैं यहीं पे अगर पेरेंट एलिमेंट नहीं सेलेक्ट करना है तो आप यहीं पे ये आईडी को सिलेक्ट करते हैं और चीज़ें डिलीट करते हैं इसके चिल्ड्रन को सिलेक्ट करते हैं चीज़ें अपडेट करते हैं तो ऐसे होता है। हाँ नहीं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ऐसा 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 वेट काउंट इक्वल टू 0 हाँ ओके तो अगर मैं ऐसा हाँ ठीक है मैं वो ट्राई करके देखता हूँ जैसे कि अगर मैं क्या किया कि काउंट में मैं यहाँ पे अगर मैं आईडी लिखूँ ठीक है इक्वल टू ये करली ब्रेसेस और आईडी ऐसा आएगा हाँ काउंट तो अभी मैं टास्क 1 ऐड टास्क 3 ऐड टास्क 5 ऐड अगर मैं एलिमेंट पे जाऊँ तो यहाँ पर डिव पे सबका आईडी तो 0 है ठीक है ना तो अपने को चाहिए 0 नहीं तो क्या करना पड़ेगा जब लास्ट में आओ ना फंक्शन सो काउंट को क्या कर दो काउंट इक्वल टू काउंट +1 जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो हमको यूनिक आईडी मिलेगा मतलब कि जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो ये काउंट को 1 से बढ़ा दो जितनी बार मैं चलाऊंगा हर बार एक नया वेरिएबल क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली रख लिया इसको मैंने ग्लोबली रख लिया। अगर यही मैं यहाँ न करके यहाँ करता ठीक है वेरिएबल अगर यहाँ लेता ना तो होता क्या कि हर बार वो जब फंक्शन चलता जब ये 0 होता ठीक है तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं।
हम्म 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 वही बता। हाँ 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 हाँ। या फिर ऐसा भी कर सकती हो कि हाँ भाई ये दिस कीवर्ड से नहीं करना है, तो हाँ दिस से ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो एलिमेंट कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आईडी को अपडेट कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे भी कर सकते हो। ऐड किया तो देखो वो चीज़ें बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाउन में 0 1 2 ऐसे, या फिर ऐसे कर सकती हो कि इसके ऑन क्लिक पे वो आईडी नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कर सकते हैं ना कि वो पास कर सकते थे आईडी को हम उस टाइम पे, या फिर ऐसे हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। देखो ऐसा अगर मैं करके दिखाऊं तो डिलीट वाले पे दिस ना भेज करके मैं वो काउंट भेज दूँ, ठीक है। तो क्या काउंट कंसोल होगा, तो डिलीट हैंडलर थी ना अलर्ट, समुद्र मंथन का जो अले सुनिए हेलो ईमान तू पाए रिलोड किए हेलो ना सोचो अले सुनिए abc add def हेलो लाइक करो तो दुआ करना add ghi add। तो अगर मैं जैसे ही डिलीट करूं तो अलर्ट क्या आया 3, तो ये वाले को किया था, देखता हूँ टास्क में 3 आया। ओ नहीं, तो ये बैड आइडिया था। क्यों 3 आया, अभी जो काउंट वेरिएबल में अभी जो काउंट होगा ना वही आ रहा है, तो ये बैड आइडिया था। मतलब ऐसे रिएक्ट में होता है, जब मैप ऐप करते हैं तो इंडेक्स वगैरह भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, तो आपको फ़िलहाल दिस से ही करना पड़ेगा। अगर कोई और चीज़ मिलती है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलो और कुछ, मतलब ये डॉम पे आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। डॉम मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो कि पहले के लोग ऐसा ही करते थे, रिएक्ट या कुछ चीज़ें पहले नहीं थी। तो अगर बेसिकली आपको पर्टिकुलर चीज़ या इवेंट हैंडलर करवानी थी, एकदम बेसिक साइट, तो हम लोग ऐसा ही करते थे। उसके बाद jQuery आया, अभी हम लोग के टैब में jQuery खुला होगा। तो हाँ, जैसे ये है ना, तो jQuery थोड़ा सा बेटर अप्रोच है। मतलब चीज़ वही है जैसे कि डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा, ये सिलेक्टर ऐसे करते ही सिलेक्ट हो जाता है। तो वही ये डॉक्यूमेंट है, और उसके रेडी होने पे ये LISS क्या किया, ये सिलेक्टर है और वो LI को सिलेक्ट कर लिया ऐसा। तो वो थोड़ा सा jQuery आया, थोड़ा सा आसान हुआ, फिर रिएक्ट आया, तो हम लोग अलग तरीके से किए। अभी हम लोग क्या करेंगे, डॉम तो आप जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने तरह का प्रोजेक्ट बोलोगे तो 8-10 प्रोजेक्ट दे दूंगा, तो आप वो लोग बना सकते हो, डिस्कस कर सकते हो ऐसा। लेकिन उसके अलावा अब आगे भी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, तो जो कि आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, इस वाले को रखते हैं, और डॉम पे और भी बातें कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसे एक एक पर्टिकुलर चीज़ बताने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सिबलिंग्स और चीज़ें, मतलब बेसिकली सेलेक्टर्स अलग अलग तरह के हो सकते, तो वो सब आप खुद देख लेना। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी एलिमेंट पे हैंडलर, जैसे कि इवेंट हैंडलर कैसे लगाते हैं या चीज़ें कैसे अपडेट होती है। इवन यहाँ पे स्क्रॉल भी हो सकता था, जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया है कि कलर अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। मतलब A to Z काम जो हम लोग CSS से या यहाँ से करते थे वो कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। इवन आप ऐसा सर्च करोगे ना
कि हाउ टू ऐड एलिमेंट और क्रिएट एलिमेंट, हाउ टू ऐड एलिमेंट इन DOM। तो आपको इवन ये नोट्स वोट्स ये सब में भी अगर कभी दिक्कत अभी कभी जाके आप पढ़ना DOM, ये HTML DOM, तो वो चीज़ें मतलब वो देती है। जैसे वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद चीज़ें ऐड कर दी, लेंथ जान ली, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये एक दो लाइन है, जैसे क्रिएट एलिमेंट, तो जैसे क्रिएट एलिमेंट किया ना तो वो P बन गया, ठीक है। उसके बाद नोड है, तो वैसा ही क्रिएट नोड टेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट और क्रिएट नोड टेक्स्ट, तो वो एक टेक्स्ट जनरेट कर दिया, उसके बाद उसको अपेंड कर दिया। तो ऐसा चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ठीक है। अपेंड चाइल्ड है, तो अगर जैसे ऐड यहाँ पे किया था ना मैंने ये वाली, तो ये ना कर करके हम लोग अपेंड चाइल्ड भी कर सकते हैं। अपेंड चाइल्ड इन द सेंस कि ऐसा टास्क कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, मतलब अपेंड चाइल्ड इन द सेंस कि अपेंड कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा चाइल्ड ऐसे लेगा, शायद नहीं लेगा, लेट मी ट्राई, नहीं लेगा, देखना पड़ेगा। Ctrl+C और Ctrl+V, लेट इट ट्राई, क्योंकि मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, बट लेट्स सी। बिकॉज ये सब चीज़ें हैं कि ट्राई करते रहो आप लोग। ABC ऐड नहीं लिया, वाई? बिकॉज कुछ तो दिक्कत हुआ होगा। कैन नॉट नोड डॉट अपेंड चाइल्ड आर्गुमेंट 1 इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। एक मिनट, अनकाउंटेड नोड डॉट अपेंड चाइल्ड आर्गुमेंट 1 इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। उसको एक तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि वो पूरा का पूरा एलिमेंट चाहिए, तो वैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपेंड चाइल्ड के लिए आपको वो फिर क्रिएट सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें मतलब कि हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि कैसे ही क्रिएट किया था, फिर उसमें वो एट्रीब्यूट ऐड किया, आईडी वाईडी के लिए एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये था डॉम का मतलब बेसिक सा क्लास। अब आप आगे खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो बाद में भी मतलब चीज़ें आप एक्सप्लोर करते रहोगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे फेच कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ ना क्लासेस, आधा घंटा या 1 घंटा, मतलब फेच बता के वो करूँगा। हेलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि आज सैटरडे है तो यही करता रहूँगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बस 9 भी नहीं बजेगा, ख़त्म हो जाएगा, बस फेच कॉल। हाँ, कौन सा कंडीशन वाला? हाँ हाँ, अरे टेंशन नहीं लो सर, आगे मैं 1-2 क्लास ऐसा भी लूँगा या फिर चीज़ें ऐसा भी बताऊँगा। अभी मैं इसके नेक्स्ट में वो JS कैसे काम करती है, ES5 ES6 में क्या डिफरेंसेस है, कौन क्या क्यों कैसे काम करती है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। मैं समझ सकता हूँ आप लोग को ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग, अभी मैंने JS का बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं किया है, मतलब वो काम कैसे करता है, वो रन कैसे करता है,
क्या लेता है क्या नहीं लेता है, स्विच केसेस क्या है, क्लासेस क्या हैं, मेथड्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी बेसिक जावास्क्रिप्ट का नहीं किया है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट आप लोग को आती थी या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फेवर था, तो कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा लिंक कर दे रहा हूँ कि आप लोग सर्च करो और जाके देखो। ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट पे बेसिकली प्योर जावास्क्रिप्ट पे फोकस करूँगा। ठीक है, index.html और pt.js script.js ऐसे। सो टैब किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख ली। आप लोग ऐसे डिपेंड मत हो ना, नहीं तो दिक्कत होगी। एक एक लाइन आप अगर कोई बोले कि हाँ भाई नोटपैड में लिख के दिखाओ, तो इस पे डिपेंड होने से क्या होगा ना कि आप नोटपैड पे एक एक कोड नहीं कर पाओगे। तो आप लोग ट्राई करना इनिशियली कि नोटपैड में लिखो या फिर तो होता है हम्म 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 हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट सपोर्ट नहीं देते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, सपोर्ट वगैरह नहीं देते हैं बिकॉज वो जज करना चाहते हैं ना कि बंदे को आता है या नहीं आता है ऐसा। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे फेच कॉल लिखा हुआ है। तो आप लोग एक मेरे को चाहिए होगा डेटा, मतलब एपीआई। सो फ्री एपीआई तो टेस्टिंग कोई भी एपीआई ले लेता हूँ, या किसी के पास एपीआई है तो दे सकते हो एपीआई। हाँ, अरे बना बताया तो, जब अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो छोटी मोटी चीज़ें, मतलब गूगल ट्रांसलेट या ओपन वेदर मैप, इतना नहीं। कोई सिंपल सा एपीआई दो ना। हाँ, द पोकेमॉन एपीआई, ये एपीआई चाहिए मेरे को। ट्राई पोकेमॉन एपीआई, ये चीज़ें देती है। तो ये पोकेमॉन मतलब गेट रिक्वेस्ट पे ये चीज़ें इतनी सारी लिस्ट देती है। चलो कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉन्स URL इक्वल टू डबल कोट में पेस्ट किया, तो पोकेमॉन एपीआई। अगर सपोज मेरे को गेट रिक्वेस्ट करनी है तो हम लोग सिंपली ब्राउज़र से कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कि ये जस्ट इसको कॉपी किया, ब्राउज़र गए और सिंपली पेस्ट किया, तो वो क्या करता है, हमारा जितने भी रिक्वेस्टेड बहुत तरह के होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, तो सबका अलग अलग काम है। बस वो मेथड डिफाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग गेट से सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे या पोस्ट, वो सब आगे कभी बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा। वो ये डेफिनेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे ओ के जगह पे आर लिख दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं है, ऐसा एपीआई मैंने बनाया ही नहीं है। ओ ठीक है, तो मैंने हिट किया तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू दिया। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग चीज़ें करेंगे और सीखेंगे। ठीक, तो ये मैंने ये ब्राउज़र से सिर्फ गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट जिससे ही किया तो वो उसने रिस्पांस दिया। तो चलो ये जो डेटा है, इस डेटा को हम लोग अपने ऐप में, मतलब अपने इसमें कैसे फेच करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं कि
या तो आप आते के साथ फेच कर सकते हो या फिर बटन दे सकते हो कि हाँ भाई बटन के क्लिक पे फेच होना चाहिए। तो आप कैसे करना चाहते हो, आते के साथ फेच हो जाए या क्लिक पे करना चाहिए? चलो एक बटन के क्लिक पे ही कर देते हैं, ठीक है। फेच जरूरी नहीं ये बटन के क्लिक पे है, वो आते के साथ भी हो सकता है। ऑन डॉम लोड या ऐसा कुछ करके एक फंक्शन चलेगा, तो वो फंक्शन चलेगा, या डायरेक्टली लिख दोगे तो वो फेच कर लेगा, वो भी कभी दिखाऊंगा। सो ID BTN और यहाँ पे वो बटन ले लिया। जरूरी नहीं ऊपर कहीं भी ये रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग BTN, उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके बाद क्या है, कंटेनर है। सो कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड एस। कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरे से मिस्टेक्स ज़्यादा होते हैं, फिर बाद में करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई ये बटन के क्लिक पे ये API को फिच करना चाहता हूँ और ये इस जगह पे दिखाना चाहता हूँ। तो चल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि बटन पे हैंडलर बना लूँगा, सिंपल, सबसे आसान तरीका। मतलब ऐसा ही करते हैं ना। ऑन क्लिक पे एक कॉलर फंक्शन, इसमें किसी को डाउट, मतलब ऐसे लिख दिया यहीं पे है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? बिकॉज ये फंक्शन अलग ना डिफाइन करके यहीं पे डाल दिया, जैसे कि कॉलबैक के टाइम पे बताया था। तो जैसे ही ये क्लिक होना, मैं इसको फेच करना चाहता हूँ। तो फेच का सिंटेक्स ऐसा होता है कि फेच करते हैं और वो URL देते हैं। ये स्ट्रिंग में डायरेक्टली आप यहाँ पे ये चीज़ पास कर सकते थे, ठीक है, और ऐसे भी दे सकते हो, मतलब कि ठीक है। और फेच के बाद मतलब ये फेच कर लिया, तो फेच कर लिया तो क्या करना, तो फेच करने के बाद ये डॉट देन होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा मेथड्स, फेच के पास बहुत सारे मेथड है, एच फाइनली देन, ठीक है। तो डॉट देन होता है। डॉट देन क्या करता है, वो एक कॉल बैक लेता है, मतलब ये एक स्ट्रिंग लेता है। अगर आप यहाँ पे गए, ऐसे नहीं, मैं यहीं से बता सकता हूँ, मतलब कभी डाउट हो ना तो आप देख सकते हो। हिंट में क्या है, फेच इनपुट रिक्वेस्ट इन्फो या URL, ठीक है। तो रिक्वेस्ट इन्फो, हाँ हाँ ओके, या फिर वीडियो अरे वीडियो तो है ना, तो वो भी चल सकता है, क्योंकि उससे और टाइम जाएगा ना। हम्म हम्म, हाँ 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 ठीक है। तो अरे आप यूज टू हो जाओगे, ये सब फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करो ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई क्या है नहीं है, आप खुद जान जाओगे, ठीक है। तो जैसे अभी फेज पे किया था ना, तो वो रिक्वेस्ट URL या ऐसा कुछ दिया, तो URL का मतलब वही जो URL मैंने डिफाइन किया, स्ट्रिंग चाहिए। उसके बाद डॉट जैसे किया, ये हिंट किया कि हाँ भाई क्या चाहिए, डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली। तो डॉट देन हुआ, देन को चाहिए कॉल बैक फंक्शन। देखो अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक ये फंक्शन चाहिए, वहाँ पे वो वैल्यू देगा, रिस्पॉन्स जो भी है और चीज़ें। द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रोमिस रिजॉल्व, मतलब कि ये क्या करता है, जैसे ही आप फेच करते हो तो वो एक प्रॉमिस जनरेट करता है। मतलब कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, सपोज आपने मेरे को कोई मार्केट से सब्जी लाने बोला,
तो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हाँ भाई ले आऊँगा, ठीक है। तो आपने मैं गया मार्केट और सब्जी लेने के लिए दुकान पे गया, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैं वापस आऊँगा, मैंने तो आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। तो इन मतलब प्रॉमिस कहने का मतलब जैसे ये रियल प्रॉमिस है, वैसे ही ये भी प्रॉमिस होता है। मतलब कि जैसे ही आपने फेज को कॉल किया तो वो रिटर्न किया एक प्रॉमिस, मतलब या तो वो सॉल्व होगा या तो कुछ दिक्कतें आएगी, उसके वजह से वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। दो ही कंडीशन है, या तो वो सॉल्व होगा मतलब कि वो रिजॉल्व होगा, और नहीं तो वो फेल होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, इसलिए मतलब ये जो फेच करने के बाद या रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा। अभी जैसे कि डेफिनेशन में देखा था, तो इसको चाहिए एक कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक ऐसा ही देते हैं। तो कॉल बैक में वो एज एक आर्गुमेंट चाहिए होता है। तो आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, ABCDEF, कुछ भी, इट्स एनीथिंग। आप आर्गुमेंट डिफाइन करो। मैं ये कॉल बैक जैसे कैसा था यहाँ पे कि ये क्लिक होते ही ये कॉल बैक का कॉल कर देगा, उसी तरह से ये डॉट देन, ये मतलब ये रिजॉल्व होते ही डॉट देन खुद इसको कॉल कर देगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो API है, API से क्या आया, ये रिस्पॉन्स क्या आया, वो मैं कंसोल करना चाहता हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। मतलब कॉल बैक है, कॉल बैक का बॉडी है, बॉडी में कंसोल करके देख सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ABC, ठीक है। तो चलो करते हैं यहाँ पे इसको स्टार्ट विथ लाइव सर्वर। ये फालतू का ओपन है, फालतू का, इसमें ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सिंपली जैसे ही मैंने फेच किया, मतलब फेच पे क्लिक किया, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स में आया टाइप कार्स और URL दिस वन रीडायरेक्ट स्टेटस। तो इस तरह का रिस्पॉन्स आता है कि बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्स में आती है। तो इस रिस्पॉन्स को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स आए तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली हर चीज़ जो भी रिस्पॉन्स आती है वो सब जेसन में ही यूज़ होती है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऐसे ना लिख करके समझो, एक तरह का अभी के लिए आप समझ सकते हो कि एक तरह का एक सिंटेक्स है, जैसे ABC और ABC डॉट जेसन। मैं क्या किया, इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया ना, तो वो जेसन में कन्वर्ट हो गया। और अगर ये जेसन में कन्वर्ट हुआ तो क्या करते हैं, डॉट देन, फिर एक देन लिखते हैं, फिर इसको कॉल बैक चाहिए। नाम कुछ भी हो सकता है, डेटा, ठीक है, ठीक। तो डेटा हो सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब कंसोल करते हैं किस चीज़ को, डेटा को, ठीक है। तो जो भी अब डेटा आएगा उसको कंसोल करेंगे हम लोग। रिलोड कर लिया, फेच किया, तो ये डेटा इस फॉर्म में आ गया। मतलब कि ये एक इतनी सारी चीज़ें वैल्यू के साथ लेके आ गई, ठीक है। एबिलिटीज़, फिट फॉर्म, केम इनसाइड, हाइट, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेके आ गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, क्या क्या देखूँ, एरे है, एरे में ये सब नहीं लूँगा, स्टैटिस्टिक्स नहीं लूँगा, फॉर्म में भी ये फॉर्म नहीं चाहिए, एट्रीब्यूट में भी नहीं चाहिए, ये गेम इंडेक्सेस, मतलब कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कि
चीज़ें को प्रिंट कर सकते हो, मतलब इससे देख सकते हो ना कि वो चीज़ आई और स्पीसीज, हाँ मैं इस नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो करते हैं, हाँ। तो बेसिकली मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये फेच कॉल कैसे होता है, ठीक है। और अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैं इस नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, कहा गया इस नेम को डिट्टो, तो क्या करूँगा, ये एक स्पीसीज है, मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू है स्पीसीज, और स्पीसीज भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे करेंगे डेटा डॉट स्पीसीज, अगर मैं करूँ ये डेटा डॉट स्पीसीज करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, फेच किया डेटा डॉट स्पीसीज, एक अनदर ऑब्जेक्ट मिला। फिर से मैं डॉट नेम चाहता हूँ, इसका ये नेम वैल्यू चाहता हूँ, तो डॉट मैं क्या करूँगा, नेम करूँगा, ठीक है। तो वापस से फेच किया, ये डिट्टो आ गया, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ कि डिट्टो को प्रिंट करवा दूँ यहाँ पे, कहाँ पे, इस कंटेनर के अंदर। तो सिंपल है कि भाई क्या करो कि इस फेच कॉल के अंदर कंटेनर डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML प्लस इक्वल टू वही अपना पी टैग के अंदर या LIUL जो भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अपॉन यू, ठीक है। इस पी टैग के अंदर इस वैल्यू को डाल देंगे, $, कर्ली ब्रेसेस, और ये जो भी डेटा आ रहा है, एक डेटा हो सकता है, मल्टीपल डेटा हो सकता है। तो मल्टीपल डेटा के केस में मैप वैप करनी पड़े या लूप चलानी पड़े तो उसे देखेंगे बाद में, अलग अलग तरह के फेच कॉल्स दूंगा। तो ये डिट्टो आ गया, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेच कॉल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट करते दोबारा, फेच लिखा, URL दिया, जैसे ही URL फेच क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। आप लोग एक टॉपिक है प्रॉमिस, उसके बारे में भी पढ़ सकते हो, तो आप अपने लेवल से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ प्रोमिसेस, होता है क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करना हो। तो फेच, हाँ, वो तो कस्टम प्रॉमिस है ना, वो मैं नहीं बोल रहा, कस्टम प्रॉमिस मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो है ना, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। फेच जो है या तो वो रिजॉल्व होगा या तो वो पहला स्टेट होता है पेंडिंग, फिर फुलफिल्ड, और नहीं फुलफिल्ड में ही रिजॉल्व बोलते हैं। फुलफिल्ड मतलब वो मिला, यही है ना सिंपल कि हाँ भाई मैंने आपको सब्जी लाने को लिया तो सब्जी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा मतलब रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड तो वो एरर देगा, नहीं रिजेक्ट तो वो चीज़ ला के देगा, मतलब जो डेटा पे मैंने रिक्वेस्ट की तो वही। तो अभी क्या है, मैं ये बता रहा था कि फेच जो है, फेच किया तो URL पे गया, उसको डेटा मिला, वो डेटा ये डॉट देन उसको इसमें रिटर्न किया। ये कब चलेगा, जब वो फुलफिल होगा, मेथड जो है वो, ये फेच जो प्रॉमिस है वो फुलफिल होगा तो डॉट देन चलेगा। तो ABC में वो रिस्पॉन्स लेके आया, मैंने रिस्पॉन्स को भी कंसोल करके दिखा दिया, और फिर उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट किया। डॉट इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज यहाँ से आया, ये डॉट देन पे आया, ये जेसन में कन्वर्ट हो, फिर इधर आया होगा, और फिर वो डेटा में पास किया, वो जो भी रिटर्न हुआ होगा वो डेटा में पास किया गया, और यहाँ पे चीज़ें हो गई। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि डॉट देन लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट देन एक हो गया, डॉट देन दूसरा हो गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ तो दिखेगा ऐसा कि डॉट देन, ये वाली देन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हुई। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डॉट कैच,
कैच क्या लिखते हैं यहाँ पे, एरर नाम, यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, एरर, EROR ऐसा। एरर को भी चाहिए एक कॉल बैक चाहिए, एक मिनट फिर से देख लेता हूँ। A call back to execute the promise, reject or resolve, ठीक है। इसको भी एक चाहिए कॉल बैक, और ये कॉल बैक यहाँ पे एरर, ERR और सिंपली console.log। आप जो भी चाहते हो, एरर को दिखाना चाहते हो, कंसोल करना चाहते हो, UI पे दिखाना चाहते हो, तो वो दिखा सकते हो। तो एरर कब चलेगा, जब ये रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये एरर कब चलेगा, जब ये रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट कैसे होगा, थोड़ा सा चलो ये URL में चेंज करते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ भाई इस एड्रेस पे जाओ, तुम मेरे लिए सब्जी लेके आओ, तो सब्जी तो इस एड्रेस पे था ही नहीं, तो वो नहीं लेके आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैंने फेच किया, रिलोड कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने फेच किया वो क्या बोला, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड नॉट फाउंड, इनवैलिड जैसे वो लाइन नंबर 16 पे ऐसा कुछ वो उसको नहीं मिला होगा। और ये भी बोल रहा है कि 4024 नॉट फाउंड, ये ऐसा रिटर्न वहाँ से आया है, ठीक है, वो बैकएंड से, ठीक है। क्या हुआ, नहीं आप नहीं आप यहाँ देख सकते हैं ना प्रीव्यू में, नॉट फाउंड रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो एरर, हाँ एरर सिंटेक्स एरर, ये लाइन नंबर 16 कहाँ से प्रिंट हुआ, यही प्रिंट हुआ, यहीं पे वो एरर आया था, ठीक है। जो भी है वो एरर में ये एरर आया है, ठीक है। तो अभी ये एरर हो गया। अब एक और मेथड आता है फाइनली, ठीक है। फाइनली क्या करता है, ये भी एक कॉल बैक लेता है, देखो कॉल बैक टू एग्जीक्यूट द प्रोमिसेस इज सेटल्ड, फुलफिल और रिजेक्टेड, ये हमेशा चलेगा। फाइनली हमेशा चलेगा, या तो वो फुलफिल हो या तो वो रिजेक्टेड हो, ठीक है। तो ये पूछोगे सर ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों दिया हुआ है, तो आप लोग को याद होगा कि आप लोग कैसे करते हैं, करते हैं कि फेच किया और उस टाइम पे स्टेटस को ट्रू करा दिया कि जितना देर फेच कर रहा हूँ, या तो वो फुलफिल हो रिजेक्ट, और फाइनली आके मैं क्या करूँगा कि लोडर जो चलाते हैं ऐसा, यहाँ पे भाई यहाँ पे लोडर ट्रू कर दिया और फाइनली होने के बाद मैं फॉल्स कर दिया ऐसा। तो वो लोडर का केस हो सकता है, और भी काम हो सकता है कि हाँ भाई ये मिले या ना मिले, वो भी कुछ कर सकते हैं। सो console.log और यहाँ पे ABCD, फाइनली में कुछ पास नहीं होता, सिंपली एक फंक्शन है वो चलती है या, ठीक है। तो फेच किया, वो ये चला, मतलब कि एरर भी आया, और लाइन नंबर 19 से वो ABCD भी आया, ठीक है। तो ये फाइनली कब चलता है, मतलब या तो फुलफिल हो या रिजेक्ट हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही था फेच कॉल का सिंटेक्स, ठीक है। हेलो, हाँ तो मैं इतना ही हाँ मैं इतना ही बताना चाहता था। और लगभग टाइम भी हो गया, आगे करते हैं। एक चीज़ और कि फेच में ऐसे तो लिखे, लेकिन इसका एक और वर्जन हो सकता है, मतलब वर्जन क्या तरीका आप अगर समझो तो देखो। यहाँ पे क्या है कि मैंने एक कॉल बैक तो दे दिया, लेकिन आप फैट एरो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, मतलब फैट एरो फंक्शन जो है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ABC है, ये एक फंक्शन है, मतलब कि एक तरह से ये फंक्शन है। अगर आप सेम लाइन में लिखते हो ना, तो वो रिटर्न होती है, मतलब वो चीज़ें जो भी है रिटर्न होती है,
तो ये ऐसा है कि अगर मैं ऐसे कर दूँ, इसका एरो पूरा का पूरा बॉडी बना दूँ, ठीक है, ऐसा अगर मैं बॉडी बना दूँ और इसको सही कर दूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो चीज़ें नहीं काम करेंगी। तो यहाँ पे UI आना चाहिए, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड सम स्पीसीज, ऐसा कुछ। वो यहाँ पे तो आया, मतलब कि ये डॉट देन में आया स्पीसीज, लेकिन वो कंसोल, अगर इसको कंसोल करता हूँ, अगर मैं डेटा को कंसोल करूँगा तो वो शायद डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन रिलोड किया, फैच किया, तो वो डेटा क्या बोला, कैन नॉट रीड, ये डेटा लाइन नंबर 27, लाइन नंबर 27 ये है ना, वो डेटा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें रिटर्न हो रही थी, सिंगल लाइन में लिखने का मतलब वो रिटर्न हो रही थी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, RETURN रिटर्न ABC, तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फेच किया, अब वो क्या आ गया, वो चीज़ें डेटा आ गई अपनी, और डेटा आ गई तो ये भी चलने लगा, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो कभी कभी होता है ना कि अपने को चाहिए होता है कि ABC, अगर स्टेटस ओके हो तो कुछ और करना है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? तो अगर सपोज मैंने बोला कि हाँ भाई फेच करो, अगर स्टेटस ये रिस्पांस का स्टेटस ओके हो तो कुछ और करो, वरना कुछ और करो, ठीक है। तो वो स्टेटस यहाँ से मिलेगा, मतलब कि फर्स्ट दिन में, ठीक है, फर्स्ट दिन में वो स्टेटस मिलेगा, मतलब फर्स्ट कॉल बैक जो भी दिया जाएगा वहाँ पे स्टेटस मिलेगा। सेकेंड कॉल बैक में वो डेटा मिलेगी, ये याद रखने का। कंसोल करके याद नहीं रहे तो कंसोल करके देख लो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ये वापस एरर डाला और मैंने फेच किया, और यहाँ पे क्या आया 404, स्टेटस 404, तो स्टेटस अगर 404 आए तो मेरे को रेड में दिखाना है समथिंग एरर। अगर स्टेटस 200 आए तो आगे कुछ नहीं करना, स्टेटस 200 आए तो कुछ नहीं करना, आगे जो भी है करते रहना, तो ऐसा कर सकते हैं। तो वो स्टेटस कहाँ से चेक करेंगे, यहीं से। और ऐसे अगर स्टेटस चेक करने गए तो यहाँ पे रिटर्न करना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत आएगी। ओके, तो डन है। आप चाहो तो ये ना लिख करके नॉर्मल फंक्शन भी ES5 का फंक्शन लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ है इवेंट लिस्टर में डायरेक्ट ये ना लिख करके हम लोग नॉर्मल फंक्शन इस जगह पर लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये उसी तरह से फेचर नाम का है, फेचर कुछ भी यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं, तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब बस कॉन्सेप्ट है, एक चीज जोड़ो घर बनता चला गया। हाँ, अरे ये फेच का डॉट देन का अलग वर्जन भी है, मतलब कि असिन का वेट जो है वो बाद में मैं बताता हूँ, लेकिन अभी ये ऐसे ही रखता है। ठीक है, तो यही है जो है। ओके, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मैं इसका वीडियो दे देता हूँ। हाँ, अभी कर देता हूँ। हाँ, कोड भी। अरे बोला तो ये फेच हो गया। प्रोमिसेस अगर अभी नहीं प्रोमिसेस पढ़ाऊंगा, प्रोमिसेस थोड़ा और बाद में पढ़ाऊंगा, चीज़ें समझने लायक। अब नेक्स्ट क्लास बोला तो वो चीज़ें प्योर जावास्क्रिप्ट होगी, तो उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। 1-2 क्लास लेंगे अभी, 2 या 3 क्लास प्रोबेबली, ठीक है।
ओके डन.